आइए देखते हैं बुलेट 100। भारती और उनके पति दोनों की जमानत पर आज सुनवाई। भारती और हर्ष लिम्बाचिया के कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है, उस पर आज सुनवाई। ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को बड़ा झटका। मुंबई किला कोर्ट ने 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा। आज दोनों की रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया था। दोनों हर्ष की हमने एनसीबी कस्टडी मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। दोनों को जुडिशियल कस्टडी मिली है 4 तारीख तक। कोर्ट के फैसले के बाद कॉमेडियन भारती को भाईकाला जेल भेजा गया, वहीं उनके पति हर्ष को तलोजा जेल में रखा गया है। ड्रग तस्करी में गिरफ्तार 2 ड्रग पेडलर्स को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। उद्धव के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर उठाए सवाल, कहा ड्रग्स लेने वालों को जेल भेजना गलत, रिहैब सेंटर भेजा जाए। नगरोटा हमले को लेकर पाकिस्तान के सामने विरोध दर्ज कराएगी बीएसएफ। आधिकारिक मीटिंग में पाक के सामने सबूत रखेगी। पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश नाकाम। अंतरराष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में मिली 150 मीटर लंबी सुरंग। बीएसएफ ने टनल मिलने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के आला अधिकारियों ने सुरंग की जांच की है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, नरगोटा में मारे गए जैश के 4 आतंकी इसी सुरंग के जरिए भारत में घुसे थे। 150 गज के करीब ये टनल अंदर से लंबी है। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है। बिल्कुल सामने जो जहाज इसी तरह की है, वहां पर इसकी एंट्री है। अंदर से जा करके इसको देखा है। पाकिस्तानी सेना ने कठुआ के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। फायरिंग के साथ गोले बारूद भी दागे। पाक की गोलीबारी में एक महिला जख्मी। 2023 में भारत में होगा G20 समिट। सऊदी अरब ने 15वें समिट के समापन के बाद की घोषणा की है। 2021 में इटली में होगा G20 समिट। आज पीएम करेंगे सांसदों के लिए बने नए फ्लैट का उद्घाटन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। बिहार विधानसभा के नए सत्र का पहला दिन आज। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी सभी विधायकों को दिलाएंगे शपथ। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा। पटना में राज्य विधान परिषद के 8 नवनिर्वाचित सदस्य ने ली शपथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शपथ ग्रहण। पालघर मामले की जांच सीबीआई या फिर कोर्ट के संरक्षण में कराने की याचिका पर सुनवाई आज होगी। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच में पुलिस की सुस्ती पर सवाल उठाए। आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकती है कंगना रनौत। मुंबई पुलिस ने समन भेजकर 23 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। कंगना और रंगोली पर ट्विटर पर नफरत फैलाने का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली दंगा मामले में चार्जशीट दाखिल। उमर खालिद, शर्जील इमाम का नाम शामिल। करकरडूमा कोर्ट में 930 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। यूएपीए के तहत दाखिल की गई चार्जशीट। कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान के बीच गुलाम नबी आजाद का शीर्ष नेतृत्व पर सवाल। कहा, 5 स्टार होटल से चुनाव नहीं जीते जाते। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया। और गुलाम नबी आजाद के बयान पर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने दी नसीहत। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखे, मीडिया में चर्चा करना गलत। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुलाम नबी आजाद के बयान से सहमति जाहिर की है। कहा, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। गुलाम नबी आजाद के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का पलटवार। बोले, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी अगर गुलाम नबी आजाद उसको निभाते तो पार्टी की यह हालत नहीं होती। कांग्रेस में चल रही बयानबाजी पर आरजेडी ने सलाह दी है। मनोज झा बोले, मीडिया में बात करने से बेहतर होता पार्टी के अंदर बात होती। प्रयागराज में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक। सरसंघचालक मोहन भागवत और सीएम योगी ने की शिरकत। लव जिहाद के मुद्दों पर मंथन। वहीं वेब सीरीज सूटेबल बॉय पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप। शिकायत के बाद हरकत में मध्य प्रदेश की सरकार। नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए। लव जिहाद कानून को ओवैसी ने बताया असंवैधानिक। कहा, बीजेपी ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद का ड्रामा किया। लव जिहाद पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी जंग। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस को हिंदुत्व से चिढ़ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कैश वैन को लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने कैश वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना में एक शख्स जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब मामले में 8 शराब कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारोबारी के पास से पुलिस ने 4,20,000 जब्त किए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस की गिरफ्त में देखिए शातिर अपराधी। झारखंड के दुमका में पुलिस ने कई मामलों में लिप्त अपराधी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग। घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों में मची अफरा तफरी।
बुलंदशहर में 3 अबद्दीन बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बाइक पर फरार हो गए तीनों बदमाश। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। सेक्टर 24 इलाके में हुई गोलीबारी में एक बदमाश घायल। वहीं ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। फ्लैट बेचने को लेकर धांधली के आरोप में गिरफ्तारी की गई। जालंधर में बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। गैस कटर की मदद से पूरी एटीएम मशीन लूट कर ले गए। लुधियाना के प्लास्टिक फैक्ट्री के पास आग लगी। प्लास्टिक फैक्ट्री के कचरे के ढेर में आग लगी। आग से कोई हताहत नहीं। यूपी के मथुरा में साजिश रचने वाला शख्स गिरफ्तार। खुद पर दोस्तों से गोली चलवाकर 2 लोगों पर लगाया आरोप और साजिश रची। मथुरा के गोवर्धन में 2 साधुओं की मौत से हड़कंप है। चाय पीने के बाद 3 साधुओं की तबीयत बिगड़ गई थी। राजस्थान के चुरू में गायों की मौत से हड़कंप। श्रीराम गौशाला के अंदर करीब 90 गायों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक परिवार का घर जलकर खाक हो गया। उसके बाद मारपीट भी की गई। गुस्साए गांव वालों ने आग के हवाले की आरोपियों की 3 बाइकें। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हल्दी तस्करों पर शिकंजा। समंदर में पकड़ी गई हल्दी की बड़ी खेप इलाके के मछुआरों से पूछताछ। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 6 करोड़ का कोकेन। तंजानिया का शख्स गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ड्रग कनेक्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 27 ISD चिप भी बरामद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना कहा। हेमंत सोरेन नेपोटिज्म वाले मुख्यमंत्री, इसलिए लालू को संरक्षण मिल रहा है। रिपब्लिक मीडिया ने तस्वीरें सामने रखी थी अधिकारी के बंगले की, जहां पर लालू ऐश करते हुए नजर आ रहे थे। गुपकार गैंग पर बरसे बीजेपी। नित्यानंद राय ने कहा, गुपकार गैंग देश के लिए खतरा। गुपकार गैंग पर रुख साफ करे कांग्रेस। ओडिशा में 14,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने पर सरकार ने सफाई दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा, स्कूलों में कम छात्र इसलिए बंद किए जा रहे हैं स्कूल। सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर मार्केट में लगवाए एयर प्यूरिफायर। कहा, सांसद होने के नाते सिर्फ घर में बैठकर लोगों को प्रदूषण से परेशान होते नहीं देख सकता। पंजाब निर्वाचन आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया के साथ पंजाब में चुनाव आयोग के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद मिलेंगे। वर्चुअल माध्यम से सोनू जुड़ेंगे। पराली जलाने वालों पर सख्त। यूपी सरकार। झांसी में पराली जलाने वालों पर दर्ज होगी FIR। साथ ही लगेगा 2500 रुपए का जुर्माना। पराली जलाने वालों पर नजर रखेगी पुलिस। यूपी के वाराणसी में अक्षय नवमी के मौके पर घाट पर भीड़ नजर आई। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस मंत्री R. रोशन बेग के घर CBI का छापा। छापेमारी के दौरान CBI ने घर के सभी फोन जब्त किए। कर्नाटक में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए कांग्रेस के पूर्व विधायक रोशन बेग IMA घोटाले के आरोप में CBI ने किया था गिरफ्तार। मोदी सरकार को बड़ी सफलता। लद्दाख तक पहुंची 4G इंटरनेट सेवा। 4G इंटरनेट मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। वहीं इंदौर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की अनोखी कार्रवाई देखने को मिली। बदमाशों को थाने बुलाकर कसरत करवाई। बदमाशों को अपराध छोड़ने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र के नंदुरबार आंगनबाड़ी में वर्करों ने पेश की एक मिसाल। आदिवासियों के इलाज के लिए रोज 9 से 18 किलोमीटर का करते हैं सफर। हाथरस गैंगरेप केस में 1.5 महीने बाद भी खाली हाथ CBI की टीम। 4 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी CBI। नाको टेस्ट के लिए 4 आरोपियों को जेल में अपने साथ लेकर अहमदाबाद पहुंचे। मध्य प्रदेश में गुंडों और माफियाओं पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। इंदौर में अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अयोध्या में कार्तिक मेला की 14 कोसी परिक्रमा में बाहरी श्रद्धालुओं ने प्रवेश पर रोक है। बाहरी लोगों को रोकने के लिए बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 91 लाख के पार। 24 घंटे में 43,652 नए केस आए सामने। कोरोना से एक दिन में 487 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी। लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में करीब 6,000 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना की हर 5वीं मौत दिल्ली में तो हर 10वां संक्रमित भी दिल्ली में। देश के मुकाबले दिल्ली में मौत के आंकड़े सबसे खतरनाक। कोरोना से मुकाबले के लिए केंद्र ने एक बार फिर से कसी कमर। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल में टीमें भेजी। पर छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 1,748 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में मास्क न लगाने पर रविवार को पुलिस ने 1500 लोगों का चालान काटा। नोएडा में 3 दिन में 3600 ने मास्क लगाने का नियम का उल्लंघन किया।
गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार का बड़ा फैसला। मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 किया गया। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। कोरोना के खिलाफ राजस्थान सरकार की मोर्चाबंदी। मास्क न पहनने पर 500 की जगह अब 2000 का जुर्माना देना होगा। जयपुर समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। दिल्ली से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की तैयारी में यूपी सरकार। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, दिल्ली से फ्लाइट, बस और ट्रेन से यूपी आने वाले लोगों की कोविड टेस्ट की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कोरोना के मामले में स्वतः संज्ञान की सुनवाई करेगा। कोविड पर सरकार के काम और कोविड से मरने वाले व्यक्ति के शव के साथ जिस तरह का बर्ताव देखने को मिला, उस पर सुनवाई होगी। लोगों को जागरूक करने के लिए एनजीओ भी उतरेंगे सड़कों पर। राज्य से मध्य प्रदेश में एनजीओ के लोग कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद उद्धव ठाकरे ने किया प्रदेश को संबोधित। कहा, लोगों को गैर जिम्मेदाराना राजनीति से बचना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एनडीएमसी की बड़ी कार्रवाई। सरोजनी मार्केट में अवैध फेरी वालों को हटाया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नांगलोई में 600 दुकानें सील कर दी गई। जनता मार्केट और पंजाबी मार्केट में बंद की गई दुकानें। यूपी के मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर। डीएम ने किया निरीक्षण। मेरठ दिल्ली बॉर्डर पर शुरू हुई टेस्टिंग। श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद कर दी गई। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। पीर पंजाल में भारी बर्फबारी से बर्फ की मोटी चादर बिछी। पहाड़ियां बर्फ से ढकी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में बढ़ते ठंड के बाद बिना छत के रह रहे लोगों की बड़ी दिक्कत। सड़क पर रह रहे लोगों को नाइट शेल्टर में किया जा रहा शिफ्ट। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में खतरे के निशान से ऊपर चिनाब नदी। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में गहराया संकट। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। लद्दाख में -20 डिग्री तापमान में एलएसी पर मुस्तैद सेना के जवान बर्फबारी के बीच चीन को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। यूपी के बरेली में बाघ से दहशत। देर रात एयरफोर्स स्टेशन की दीवार पर नजर आया बाघ। घर की सुरक्षा में लाठी डंडे लेकर बैठे लोग। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने भरी हुंकार। कहा, किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने को तैयार। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 5 करोड़ 89 लाख के पार पहुंचे मरीज। कोरोना से अब तक 13,92,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक 2,62,000 लोगों की मौत। अमेरिका में 11 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन का टीका लोगों को मिलने की उम्मीद है। एफडीए जल्द दे सकता है मंजूरी। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 60 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,69,000 लोगों की मौत। रूस में कोरोना के 20 लाख संक्रमित मामले। कोरोना से अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। विपक्षी दलों ने रैली पर रोक के बावजूद रैली की।